hello everybody. This is me, your host Hina Niazi, and I have with me इरफान ज़हीर जी। सबसे पहले तो हम आप सबको खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक देना चाहेंगे। पाकिस्तान ने जो है ये जीत अपने नाम कर ली। आज पहला मैच था एशिया कप का, नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान ये मैच रहा। 238 रन से जो ये जीत अपने नाम की है उन्होंने। और इरफान साहब, अगर एक्साइटमेंट की बात करें, हमारी जो नेशन है वो क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हमारे साथ इस वक्त बहुत ही प्रेस्टिजियस गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे। मेरा ख्याल है हम सारे एनर्जेटिक इसी वजह से हैं कि हमारे पास ऐसे गेस्ट। वैसे आप तो सुबह भी कर चुके हैं, मैं देख रही थी और मैं देख के ही खुश हो रही थी। इस वक्त हमारे साथ द क्रिकेट लेजेंड, द क्रिकेट सुपरस्टार, क्रिकेट सेलिब्रिटी एंड वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर्स इन द वर्ल्ड, रमीज राजा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रमीज भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का आगे जी। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। ज़ार बाजवा ने भी ज्वाइन किया, महक होकर भी हमारे साथ है, और उसके अलावा कुछ स्पेशल हमारे पास और भी खास मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन है और बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राशिद लतीफ साहब। ये जैसी होगी, सीटी नहीं निकलती। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, मैं खुश हूँ। दो लेजेंड आपके फ्रेम में आज बैठे हुए हैं। रमीज ने और मैंने एक साथ आगाज किया था इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में। इनको तो अच्छी हो गई, हमें तो नहीं आ रही, पर मुझे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तक आता है बस। अच्छा राशिद साहब, हम चाहेंगे कि हम आपसे अंग्रेजी भी सीखें, आपसे अंग्रेजी में बात भी करें, और मुझे तो आपने जरूर सिखानी है अंग्रेजी। मैं लड़कियों से बात नहीं करता। इसीलिए हमने साथ आपकी कंपनी, बिल्कुल आपको कंपनी देने के लिए आपके साथ मौजूद है कंगना शरारा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि शायद आप खुद भी लेडीज हैं, तो आपको लेडीज को थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। पहले आपने एक बुड्ढे का करवा दिया इंट्रोडक्शन। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी आदत है, मैं माफ करती रहती हूँ। मैं माफ किया आपको। जी बड़ी अच्छी लगी है। इतनी हो रही है, जीता पाकिस्तान है, खुशी इसको हो रही है भाई, बहुत अच्छे। पागल तो नहीं तू? देखो, कहते हैं कि इंसान वही अच्छा होता है जो दूसरों की जीत पे जीतता है, खुश होता है। तो मैं इसलिए खुश रहती हूँ। दिल जीत लिया। तुम अंदर से कैसे रहते हो वो नजर आ रहा तुम्हारे चेहरे से। अच्छा, आप मुझे तुम नहीं कह सकती, समझ आई? ये सब दिल की, ये सिर्फ अल्फाज की लफाजी है कि आप कह दो, तुम कह दो। इंग्लिश में यूं ही होता है। ठीक है। क्रिकेट मस्तियां जो है, हम आपके लिए एक स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आए हैं, जिसमें दिस इज बेसिकली एन अमेलगमेशन ऑफ पोस्ट मैच एनालिसिस। और हम यहाँ पर लाइव चिट चैट भी होगी, एक बैंटर भी होगा, जिसमें हम कॉमेडी का तड़का भी लगाएंगे, और हमारे साथ रोज कोई ना कोई सेलिब्रिटी गेस्ट भी होंगे। और भाई ऑलरेडी हमारे साथ बहुत जबरदस्त सेलिब्रिटीज मौजूद भी हैं। तो पहले हम क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। रमीज भाई, अगर हमने जिस तरह प्री मैच बात की कि एक्सपेक्टेड यही था कि पाकिस्तान जीतेगा, और हमने टारगेट की भी बात की कि 350 साढ़े 300 के दरमियान हमें करना चाहिए, तो वही रिजल्ट आया जो सोच रहे थे, और जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। 238 की बड़ी विक्ट्री हासिल की। देखिए, ऐसी टीम के खिलाफ आप खेलते हैं तो फिर एक तरह से ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ताकि आप देख, नेपाल को वैसे हरा देने से हेडलाइन नहीं मिलेगी अगर आप 250 रन से हराएंगे या उनको 10 विकेटों से हराएंगे। तो पाकिस्तान ने एग्जैक्टली वही किया। मैं भी समझता हूं कि बैटिंग में हम और बेहतर कर सकते थे। कोई 130 140 के करीब डॉट बॉल्स खेल दिए। डॉट बॉल खेलने से, जो यहाँ पे खवातीन भी हैं, तो मैं आपको बता दूं, डॉट बॉल से क्या होता है कि आपका बैटिंग का रिदम नहीं बनता है, क्योंकि आप बॉल करते हैं, वो रोक लेते हैं, फिर बॉल करते हैं, रोक लेते हैं, फिर तो जो रिदम होता है ना, वो होता है आप सिंगल लें, फिर आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक होती है, फिर एक रिदम बनता है, फिर आप चौका भी लगाते हैं। तो पाकिस्तान को ये एक प्रॉब्लम है कि वो या तो फुल स्टॉप हो जाते हैं, कॉमा हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही जो है वो चौके छक्के लगाते हैं। विकी आर्थर जब आए तो उन्होंने पहली स्टेटमेंट यही दी कि मैं इस टीम का माइंडसेट चेंज करूंगा, और हमने जो मॉडर्न एरा की क्रिकेट हो रही है उसको फॉलो करना है। उसकी हमें ग्लिम्सेस नजर आए टेस्ट मैचेस के अंदर भी। हमने देखा कि टेस्ट मैचेस में भी हम 4 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते रहे। बट ये जो आप बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमारा डेकेड से चल रहा है, और हम आज फिर हम नेपाल के अगेंस्ट भी अर्ली विकेट लूज करने के बाद हम उस पर फंस गए। तो ये एक तरह से सिस्टम हमारा शॉक में चला जाता है, चाहे वो नेपाल के अगेंस्ट खेल रहे हो या किसी के 2 विकेटें गिरती हैं तो हम समझते हैं कि बस गया। और वो इसलिए भी होता है कई दफा कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना क्योंकि खास नहीं है कि फिर बाबर आजम ये समझते हैं कि सारी जो चीज़ है माउंट एवरेस्ट उन्होंने अकेले ही सर करनी है। तो वो उस वजह से भी जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं, और एक तरह से प्रेशर वो बहुत अच्छा लेते हैं, क्योंकि 150 कर दिया, हमेशा क्रंच मोमेंट के ऊपर जो है वो अच्छी बैटिंग करते हैं। मगर थोड़ा सा रिलैक्स होकर इस टीम को खेलना है,
और ऐसी टीम के खिलाफ नेपाल के अगेंस्ट तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप वो शॉट्स खेल सकते हैं जो अमूमी तौर पे आप नहीं खेलते, क्योंकि आपको पता है कि आउट भी अगर हो गए तो संभाला जाएगा काम। अच्छा, हम मिड ट्रांसमिशन कर रहे थे, इजहार से भी मैं यही बात कर रहा था कि बाबर पहले खेलते हुए तो उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि एक पार्ट जो बाबर में मिसिंग है, नंबर 1 रैंक पे है अल्हम्दुलिल्लाह, हर फॉर्मेट में रन्स कर रहे हैं, चेस करते हुए जो विराट कोहली के क्रेडिट में चीज़ जाती है, कहीं ना कहीं बाबर उसमें लैग करते हैं, जो फिनिश लाइन है उसको क्रॉस करते हुए मसला आता है। ये लगता है जेन्युइन प्रॉब्लम आपको? देखिए, जिस T20 में तो ओपन पे खेलते हैं और वहाँ पे तो बहुत ही ज़बरदस्त वो बैटिंग करते हैं। ODI में थोड़ा सा टेम्पो जो है, हालांकि ये ज़्यादा उनको सूट करता है फॉर्मेट, क्योंकि आप रोक भी सकते हैं, आप चौके भी लगा सकते हैं, आप लंबी बैटिंग भी कर सकते हैं। सो एक कंप्लीट परफॉर्मर अभी 28 साल की उम्र है। मैं समझता हूँ कि आगे चल के, अभी आपने बाबर आजम को 75% पे ऑपरेट करते देखा है, और अच्छी बात यह है कि बड़े टूर्नामेंट्स में आप ये स्कोर करें, ये बायलैटरल सीरीज में रन्स नहीं है, ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्कोर किया। तो आगे चल के आप देखेंगे कि इनकी रेंज और बढ़ेगी, इनमें पोटेंशियल तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम आज ही बात करें उनकी परफॉर्मेंस की भी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी उन्होंने आज अपने नाम किए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, रिकॉर्ड साज परफॉर्मर है वो। एक दफ़ा मैंने इंटरव्यू में उनसे बात की थी कि आप इतनी लंबी बैटिंग कैसे करते हैं, कि जी मेरे कोच ने कहा था कि आउट नहीं होना। मैंने कहा अगर कोच आपका कह रहा है कि आपने आउट नहीं होना तो बाकियों की बारी कैसे आएगी? मगर ये एक तरह से ना उनके ज़हन में बड़ी छोटी उम्र में ये बात घड़ दी गई थी कि आपने आउट नहीं होना। तो वो जो एक उस थीम के साथ चलते हैं ना, जब आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में आपको ये बता दिया जाए ना कि आपने आउट नहीं होना और आपने लंबा खेलना है, तो फिर आप बाबर आजम बन जाते हैं। और विकेट को वैल्यू करना, मेरे ख्याल एक लेजेंड और आम प्लेयर में ये डिफरेंस, अपनी विकेट की एक प्राइस रखता है। इजहार, आप इस हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, नो डाउट उनका एक अप्रोच रहा है कि वो स्पेशली स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जिस एरा में वो लैंड हुए, जिस एरा में उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो एरा था कि जब बाकी स्टार्स जिनको मौका मिला, जिस तरह उमर अकमल है, वो दे हैड दिस हैबिट ऑफ थ्रोइंग अवे देयर विकेट। जिस तरह शाहिद अफरीदी थे, उनमें पोटेंशियल था, ही हैड दिस हैबिट ऑफ थ्रोइंग अवे दिस विकेट। तो जब बाबर आजम इंटरनेशनल टीम को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो उस सिचुएशन में उन्होंने इस मॉडल, उसके इंटायरली डिफरेंट मॉडल को अडॉप्ट किया। उन्होंने अपनी विकेट को प्राइस दी, उन्होंने ये अप्रोच अडॉप्ट किया कि उन्होंने विकेट नहीं लूज करनी, चाहे जो भी सिचुएशन बन जाए। और आज की जो बाबर आजम की इनिंग्स में जो मुझे अच्छी चीज़ ली वो ये है कि नॉर्मली जब वो सेंचुरी स्कोर कर देते हैं उसके बाद वो कैरी ऑन नहीं करते। आज की इनिंग्स में उन्होंने जब सेंचुरी स्कोर करने के बाद एक एग्रेसिव क्रिकेट खेली और ये टीम का मोमेंटम चेंज किया और 150 प्लस ले गए, और जो उनके आखिरी 50-60 रन हैं उन्होंने बहुत ही तेज स्ट्राइक रेट पे स्कोर किया, और इनकी इनिंग्स की वजह से पाकिस्तान 350 के करीब चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। राशिद भी मेरा ख्याल है कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी ओपिनियन लिए बगैर भाई से हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, और अगर इसी तरह पाकिस्तान एशिया कप में खेलता रहा तो क्या जीत का सेहरा पाकिस्तान के हिस्से में आएगा, क्या कहेंगे? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। पर्टिनेंट सही बोला ना रमीज भाई? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है भाई। देखो, अगर सारे मैच आपके जो है वो नेपाल के साथ हो, नेपाल जी, तो इंशाल्लाह एशिया कप आप जीत सकते हो, पाकिस्तान जीत सकता है। दूसरा नहीं, ये क्या बात हुई जी? नहीं, एक और इसमें चीज ऐड करो, जहाँ तक आपकी बैटिंग लाइन की बात है ना, वो ऑलरेडी स्ट्रांग है। बॉलिंग लाइन जो है वो थोड़ी सी आपकी, मेरे ख्याल से लग रहा है कि, मैं कह रहा हूँ जो आपकी मुखालिफ टीम है, मैं बोल के थक गया हूँ कि यार लोहे की बॉल इस्तेमाल करो, लोहे की। मतलब जोर लगे, बैट भी मैं कहता हूँ लोहे का ही रखो, पिच भी लोहे की कर दो। अच्छा, देखो क्रिकेट किधर जाती है, समझ रहे हो? और उसके बाद ये कि आपका दिल में बच जाए, ये हाथ साफ की है, पिच और बॉल ये वो उखाड़ के भेज दी आपने पिच, तो इस तरह आपकी टीम आगे जा सकती है। बाकी राशिद भाई, ये किस किस्म की आप सजेशंस अपने एरा में इन्होंने ऐसी क्रिकेट क्यों नहीं खेली? ये मतलब जब कोचिंग भी की इन्होंने। नहीं भाई, जिम्मेदारियां थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ी थी। 10 चीजें देखता था मैं, 10 चीजें, मतलब विकेट कीपिंग, उसके बाद घर के काम, फिर अपना बच्चों को स्कूल ले जाना, सब्जी लेके आना, दही लेके आना, शॉपिंग कराई, फिर तो इन चीजों के साथ ये चीज को लेके चलना बहुत मुश्किल। मतलब क्रिकेट के अलावा बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस था आपका? नहीं, क्रिकेट पे मेरा तो आप रिकॉर्ड उठा के देखे, रमीज भाई गवाह है जी। रमीज भाई बताइए ना, आप हंसते हैं, देखें आपको तो पता था। जी रमीज भाई बता ही दे आप इनको एक दफा। आज आप बता ही देंगे। कैसे? अच्छा रमीज भाई, वो वाली बात नहीं बताना, वो नहीं बताना, वो नहीं बतानी बस। सही कह रहे, मैं कुछ, मेरी तो आपने बोलती बंद कर दी। तो बाकी इंशाल्लाह मेरे प्लेयर्स में जो है वो अच्छा खून नजर आया। और एक बात है रमीज भाई, आप नहीं समझते कि हमें ताज़ा खून चाहिए?
मतलब आप कौन कह से रहे हैं ग्रुप का ये भी बता दें। कौन से ग्रुप का? भाई ये पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, कोई भी चल सकता चले है। अनार का जूस पिला के हम उसको फ्रेश करने की बहुत कोशिश करते अच्छे हैं। इरफान, वाह भाई वाह, क्या बात, बहुत आए जाओगे आप। राशिद भाई, वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ कि कंगना शरारत के एक्सप्रेशंस ना कुछ अजीब से हो रहे हैं आपको देख के, क्या वजह है? कंगना असल में पहली बार करीब से देख रही है ना मुझे। बात तो ये कर रही थी कि बहुत ही मजाया बात हो रही थी। इरफान ने अभी कहा कि अनार का जूस पी के करी, तो भाई अनार का जूस से किस तरह का ब्लड बनेगा? अनार का जूस है, ब्लड तो कुछ और है ना फिर। तो अच्छा कंगना जी, आप मैच देखती हैं? इससे पहले इससे पूछो इतने खुश क्यों है, क्या प्राइज बॉन्ड निकला है क्या? एक्साइटेड क्यों? मैं बाय गॉड, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि मैं बहुत ही मजाया लड़की हूँ, घर में जी, मजाया हमें बातें भी यही करती लग रहा हूँ। है। तो मैं कहती हूँ कि मेरी जवानी का राज ही है कि मैं खुश रहती हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, इसका राज ही है कि मैं खुश रहती हूँ। अब देखे ना, सड़े बैठे हैं और एजेड लग रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए। मेरा दिल साफ है, चेहरों पे ही जाते। वैसे एजेड बिल्कुल नहीं लग रहे, एक वैसे भी चीज- आई बिलीव एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ जस्ट नंबर। अच्छा आप कंगना जी, पाकिस्तान इंडिया का बड़ा हाई वोल्टेज टकरा आ रहा है सेकंड को, तो उस मैच के हवाले से क्या आपको लगता है कि कुछ इंडिया के पास है चांस जीतने का कि नहीं? मैं ये कहूंगी कि देखिए, एक ना एक ने तो हारना ही है। कोई भी हार जाए दूसरा जीत जाएगा, बात तो बराबर है। और वो मेरा एक ख्याल है के घर इंडिया ही में होगा। एक के घर में चिराग जलेगा, एक के बुझ जाएगा, बात तो बराबर ही है। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं कंगना जी? अब अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत कह दूं तो आप मुझे इधर से भेज देंगे ना वापस? नहीं 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 नहीं, आप हमारी बहुत प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं, आप प्लीज बताइए। चले मैं एक बात कर देती हूँ आपसे कि चले मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जीत जाए जी। तो चले मैं ये देख लूंगी कि यहाँ पे आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो यहाँ पे जो जीत होती है जी। तो बाकी ये है कि कोई बात नहीं, वहाँ पे मेरा वैसे भी कौन सा कोई अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। बहुत ही बुरे लफ्जों में मुझे याद किया अच्छा जाता है वैसे वहाँ इतनी पे। कंट्रोवर्शियल क्यों रहती है वहाँ पे? मतलब हर वक्त लाइमलाइट में रहती है, कोई ना कोई खबर आपसे जुड़ी रहती है, क्या वजह है? देखो, लाइमलाइट में रहने के लिए लड़की कंट्रोवर्शियल होना पड़ता है। अच्छा ठीक है। और ये लाइमलाइट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हमने तो ऐसा नहीं किया कभी भी लेकिन भाई। तो नजर भी नहीं ना आ रही लाइमलाइट पे, देखो इधर लाइमलाइट नजर तो आ रही है ना फिर चेहरे पे। तो कह रहे हो। बस ये एक ये जिंदगी है अभी तो। जी। पता है मैंने अच्छा मैंने क्रिकेट में ना स्टार्ट किया था ना, हमने तो एक मेरा पैकेज भी मेरा रेडी लाइफ किया ही है, मैंने- खराब हो गया था। तो पैकेज है तुम्हारा, चला लो पहले, बाद में बात। बेटा तेरा लाइफ खराब नहीं हुआ, तेरी वजह से बहुत की लाइफ खराब हुई है। दोबारा हम मैच की तरफ आते हैं। बाबर आजम की बात करें तो बड़ी खूबसूरत शानदार किस्म की उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। रवीब भाई कई उन्होंने आज रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। एक तो जिस तरह 5000 फास्टेस्ट उन्होंने हाशिया हमला का रिकॉर्ड ब्रेक किया। अब दोबारा उन्होंने एक और चीज अचीव की कि 19th सेंचुरी उन्होंने अपने नाम की। एक सेंचुरी दूरी पे है वो सईद अनवर का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। पाकिस्तान के हाईएस्ट वो बन जाएंगे सेंचुरी मेकर भी। कैसे ये उनका जो हंगर है सेंचुरीज का, रन्स का, वो कैसे देखते हैं? उनको ज़्यादा मेहनत एक तो नहीं करनी, मेहनत तो करते हैं मगर ये कि वो रिस्क फ्री बैटिंग करते हैं। सो अलोंग द ग्राउंड खेलते हैं और छक्के मारते हैं मगर जब बिल्कुल ज़रूरत हो। तो जब इस तरह का आपका पैटर्न होगा तो आप में कंसिस्टेंसी होगी। जी। एक चीज़ जो वो लैग कर रहे थे वो स्ट्राइक रेट था। स्ट्राइक रेट उनका इस साल बहुत अच्छा है और जब जीतते रहेंगे तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये जो कप्तानी है ना, ये बड़ी एक तरह से एक बीस्ट है। इसलिए कि आप बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ले के बैटिंग करने जाते हैं मगर ये समहाउ जो है अभी तक इनको इफ़ेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये एज अ बैट्समैन खेलते हैं। जब वहाँ जाते हैं लीडरशिप में और निखार आएगा इनके। मैं समझता हूँ टेक्निकली और इनको स्ट्रांग होना है, बट ओवरऑल बैटिंग के हिसाब से तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। क्योंकि और ये पाकिस्तान की खुश नसीबी है कि तीनों फॉर्मेट्स में ये जीनियस हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने जो की है वो एक हमें सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटिस्टिकल एक फैन फॉलोइंग शुरू करवा दी है इन्होंने, स्टैट्स बेस्ड, जो कि पहले इंडिया के पास होता था क्योंकि उनके हिस्टोरिकली सारे प्लेयर्स के पास रिकॉर्ड थे। सुनील गावस्कर या कपिल देव से शुरू हुआ, फिर जो है वो बाबर आजम एंड कंपनी ने अब ये शुरू किया। yes. सो ये रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस। और इससे क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि सारे जो हैं वो क्रिकेट को देख के हमारा एक बॉन्ड क्रिएट होता है और बॉन्ड में बाबर आजम की जो एक
जो इन्फ्लुएंस है इनका वो बहुत ही ज़्यादा पैरामाउंट है। बिल्कुल ऐसे। महक, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही है रमीज सर से? मैंने आपसे बेसिकली पूछना था, अब हम थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ चलते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान के जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे आज वो थे शादाब खान, और हमने प्री मैच में ये भी बात की थी कि जो पिच है वो सूटेबल है फॉर स्पिनर्स इन प्रिसाइज। हमने पास में भी देखा है कि मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड की जो पिच है वो स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट एडवांटेज होता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि आपके स्पिनर ने आउट किए हैं, क्योंकि एक तरह से मुझे ये लगता है कि अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स हम स्ट्रगल करते हैं। T20 में इसलिए बचत हो जाती है क्योंकि वो दूसरा बैट्समैन जो है वो चांस ले रहा होता है, इसलिए आपको विकेट्स मिल जाती है, मगर 50 ओवर्स में आपको विकेटें लेनी पड़ती हैं। तो इस लिहाज से ये अच्छी परफॉर्मेंस है। हालांकि प्रेशर में आ गई थी जब 3 विकेटें 20 रन पे गिर गई थी नेपाल की, तो फिर आई थिंक आसान लोड था काम का शादाब के लिए। बट इवन देन मैं समझता हूँ कि उनका फॉर्म में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्रंच मोमेंट्स पे आके बॉलिंग करते हैं, बैटिंग क्रंच मोमेंट्स पे आके करते हैं, और बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग। अभी भाई हम एक चीज बात कर रहे थे शादाब के लिहाज से कि उनकी बैक नहीं लगती और उनकी ब्रेक भी नहीं आ रहा, खासतौर पे गुगली का प्रॉब्लम एक उनका रह रहा है। आपको लगता है कि वो अब इंजरी से रिकवर कर चुके? हैमस्ट्रिंग की इंजरी उनकी बड़ी परसिस्टेंट, कई साल से ज्यादा हो चुके हैं, हम देख रहे थे प्रॉब्लम कर रही थी। अब लगता है आपको फुली फिट है वो? ये रमीज भाई क्या इसका जवाब मैं देता हूँ। रमीज भाई इजाजत तो अगर शादाब के लिए खास तौर पे बोलता हूँ, उसको अगर अपनी बॉल सही करनी है ना, एक होता है इखलाक वो अच्छा करे, बॉलिंग कराते हुए जब आए वो कहे शादाब आदाब तो उससे वो आपके इंस्पायर होंगे, यार अच्छा लड़का है यार। राशिद भाई, हम आपसे और भी बातें करेंगे और हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद हैं। ये ट्रांसमिशन इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए क्रिकेट मस्तियां। And we are right back after the break. You're watching Cricket मस्तियां। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है गेम उठा दो हमारा ऑब्वियसली ये स्लोगन है। रमीज भाई, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे शादाब के हवाले से। हमने देखा कि तमाम बॉलर्स की बॉल जो स्पिन कर रही थी, जैसे एक्सपेक्टेड था कि मुल्तान की पिच में बॉल बाइट भी है, ग्रिप भी करती है, नवाज की नहीं की। पहले शादाब का प्लीज बताइए और फिर नवाज के हवाले से बताइए। देखिए, शादाब को प्रॉब्लम्स थे शायद ग्रॉइन में, और उसका इसलिए था कि जो फ्रंट फुट उनका लैंड कर रहा था वो ऐसे क्रॉस जाता है और बॉडी फिर ऐसे आती है, सो वो इतना प्रेशर पड़ता है ये बैक पे और ग्रॉइन पे कि उसको ठीक नहीं, और इसको आहिस्ता आहिस्ता कदम को सीधे लाने में बड़ा टाइम लगता है आपको एक्शन अपना रीमॉडल करने में। अच्छी बात ये है कि अब बेहतर हो गए हैं, अब मैचेस ज़्यादा मिस नहीं करते हैं, और फिर फील्डिंग जो है वो उसमें इतनी ज़्यादा वो एनर्जी के साथ डाइवें मारते हैं कि डर ही लगा रहता है कि पता नहीं कुछ हो ना जाए इनको। बल्कि उन्होंने कहा कि कोई बूढ़ा नहीं हुआ। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। और नवाज को थोड़ा सा और गेंद स्पिन करना है, और ये स्पिन मैं समझता था कि या होती है या नहीं होती है। फिर मुश्ताक अहमद से मेरी बात हो रही थी कि क्या मिडिल ऑफ द करियर आप स्पिन को अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं, क्योंकि फॉर अ लेग स्पिनर जो आपका ये जो नॉन लैंडिंग लेग है, ये अगर सेमी सर्कुलर पोजीशन में जाएगी, जितनी ज्यादा इधर को जाएगी तो आपकी गेंद में उतनी ज्यादा लेग स्पिनर के स्पिन आती है। इसमें एक चीज और भी ऐड हो सकती है, स्पिन में अगर आपकी थोड़ी कमजोर है ना, तो 100 ग्राम का पत्थर होता है, टेप के साथ बॉल के एक साइड चिपका दो तो खुद झुकेगी। वैसे राशिद भाई, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप कहाँ से निकाल के ला रहे हैं? मतलब ये हमने आज से पहले सुनी नहीं है। तजर्बे मेरे बेटे, तजर्बे। ये हमने अपनी लाइफ ऐसे खून नहीं जलाया। अपना रमीज भाई बड़ी मेहनत की है, और आज ये मकाम है कि लग रहा है। अच्छा राशिद भाई, वैसे मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ आपसे, बस मुझे कोई बड़ा वर्ड अंग्रेजी का सिखा दें जो किसी को इम्प्रेस करने के लिए बोला जाए किसी बड़े मौके पे। बटरफ्लाई पहला वर्ड है आपका। अच्छा, हमारी ना आज सईद अजमल से भी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि इसकी हैमस्ट्रिंग की भी इंजरी थी और उसकी वजह से प्रॉब्लम था, बैक नहीं लगाता था, लेंथ सही पे बॉल नहीं गिर रही थी। ऑब्वियसली वो रिकवर किया। फिर नवाज के वाले से भी सेम बात उन्होंने की कि ये बॉल को तेज करने की कोशिश कर रहा है, एयर नहीं दे रहा, फ्लाइट नहीं दे रहा। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान की अगर हम लाइन अप देखें इंटरनेशनल साइड की, जो टॉप ऑर्डर है और या फास्ट बॉलर्स हैं, वो हमारे ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ है। अगर हिस्टोरिकली देखें ODIs में, T20 में हमारे टॉप ऑर्डर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो हमारी पेस ट्राई हुआ है नसीम शाह की, हारिस रऊफ की, शाहीन शाह अफरीदी की, दिस इज प्रॉबली द बेस्ट पेस बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड इन ODIs। जो हमारा वीक लिंक है पाकिस्तान साइड का, वो हमारा परहैप्स मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है, और हमारी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। और क्योंकि ये वर्ल्ड कप भी होने जा रहे हैं इंडिया में, और एशिया कप भी सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में हो रहा है,
सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में स्पिन बॉलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बड़ा कलीदी किरदार होता है। आपने मिडिल ऑफ द ओवर्स में दूसरी टीम के विकेट्स लेनी होती है और उनके इनरोड्स बनानी होती है, उनका मोमेंटम ब्रेक करना होता है। तो ये एक हमारा एक वीकर लिंक है हमारी साइड का। लेकिन खुशाइन बात यह है कि नवाज ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने जो आर्म बॉल से बोल्ड किया वो बहुत बेहतरीन बॉल था। और शादाब ने भी 4 विकेटें ली जो इनका कैरियर बेस्ट था। ये गो एक फैक्टर था कि उस टाइम पे नेपाल वाले टोटली मैच से आउट हो चुके थे और उनके प्लेयर्स टेल एंडर से स्लॉक कर रहे थे इसका, लेकिन देन अगेन ही वाज पिचिंग इन एट द राइट लेंथ। और दूसरी खुशाइन बात यह है कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, उसने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। इफ्तिखार अहमद, जिस पे हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं मिडिल ऑफ द ओवर्स में रन करेंगे, उन्होंने एक प्रॉपर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जिस तरह की इनिंग्स खेलनी चाहिए उस तरह खेली। शुरू में उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया, जब वो पिच पे सेट हो गई उन्होंने बहुत बेहतरीन एग्रेसिव हिटिंग की और पाकिस्तान की टीम को 300 350 तक ले गए। जी अच्छा रमीज, अगर हम बात करें अपने मिडिल ऑर्डर की तो अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता था, ये कहा जाता था कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो बड़ा वीक है। आज इफ्तिखार की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, आप क्या समझते हैं कि अब वो जो क्रिटिसिज्म एक आता था कि हमारा मिडिल ऑर्डर वीक है, अब क्या वो बेहतर हो गया है? अभी भी वीक है। अच्छा, और ये है वो जो पोलो की मिलती है ना गोली खाने की, उस तरह की है। सो बीच में होल है और इर्द गिर्द जो है ना वो हमने सजाया हुआ है। एंड हमारा अच्छा है क्योंकि फास्ट बॉलर्स और टॉप ऑर्डर अच्छा है, मिडिल में एक बहुत बड़ा होल है। जी स्कोर करने से कॉन्फिडेंस आता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्लब के मैच में भी 100 रन करते हैं ना तो आपका बहुत हौसला होता है, बुलंद होता है। तो इसमें तो क्रेडिट इनसे छीनने की बात नहीं है। देखना ये है कि अच्छी ऑपोजिशंस और क्रंच मोमेंट्स में क्या ये चीज रिपीट कर सकेंगे या नहीं। क्योंकि ये था मीडियोकर बॉलिंग अटैक और मीडियोकर बॉलिंग अटैक में अच्छी बात ये है कि पावरफुल इनिंग्स खेले वो, ये नहीं था कि वो फंस के खेलें, तो खुल के खेलें। सो बहुत, और इनको चाहिए थे रन्स, क्योंकि मैं समझता था तलवार लटक रही थी इनके ऊपर, क्योंकि स्पिन को कई दफा और क्वालिटी स्पिन को सही पिक नहीं करते हैं। सो रन से क्या होगा कि रिजवान मिडिल ऑर्डर के रन से रिजवान रिलैक्स खेलेंगे, बाबर आजम रिलैक्स खेलेंगे, आपका ओपनर रिलैक्स खेलेगा इमामुल हक। अभी ये होता है कि हम आउट हो गए तो मिडिल ऑर्डर में कुछ नहीं है तो होगा क्या? चलिए भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पावर हिटिंग है। अगर हम मिडिल ऑर्डर देखें या हमारा जो ऑलराउंडर भी जब आते हैं, पावर हिटर कोई भी नहीं है हमारे पास। इफ्तिखार एक ऐसी कमोडिटी नजर आता है, रिजवान भी नहीं कर सकते, हम सब जानते हैं। शादाब और नवाज बिट्स एंड पीसेस में कर जाते हैं बट प्रॉपर नहीं है। सलमान अली आगा के पास भी लिमिटेड शॉट है, पावर हिटिंग नहीं है। तो आपको लगता है कि इसका फॉर्म में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है? पावर हिटिंग जो है वो तो एक आर्ट है जी, और उसके कोचेस मिलते हैं। और आपको अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको बताएंगे कि आपका बेस कितना स्ट्रांग होना चाहिए, आप किस तरह से हिट मारेंगे, और ये करने की ज़रूरत है इनको। मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि अगर हम मार खाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में मार खाते हैं, और पावर हिटिंग में चलें ओडीआई में मान लिया कि इतनी ज़रूरत नहीं है, लास्ट के ओवर्स में है। मगर जो रिदम की मैंने बात की कि डॉट बॉल्स नहीं खेलने हैं, आपको सिंगल्स निकालनी है, रन्स निकालने हैं, और उसके बाद पावर हिटिंग के लिए भी आपके जोन्स होने चाहिए। ये नहीं है उठ पटांग आप हिट्स मार के और कहीं जब हमने चौके छक्के लगा दिए। इसी तरह से सलमान आगा जो हैं उनके पास भी बेनता पोटेंशियल है, बट वो भी अपने आप को चांस नहीं देते हैं। मतलब है जल्दी में आके वो ऐसी शॉट्स खेल देते हैं। कंसिस्टेंसी मिडिल ऑर्डर में जो है ना मुश्किल से अचीव होती है, मगर आपका मेक और ब्रेक वो पीरियड होता है। आप गए तो टीम गई, आप तर गए तो फिर 300-350 हो जाए। वैसे मुझे अफसोस हो रहा है रमीज आपकी बात सुन के, इतनी बातें आप कहें। क्रिकेट वो शोभा है, उसके अंदर एक बहुत अहम शोभा है, अगर वो हो ना तो आप जीत नहीं सकते। बूझो तो क्या नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ये जस्ट अ जोक। अगर विकेट कीपर ही ना हो तो फिर क्या करें यार, उसका तो जिक्र ही नहीं किया। जी बहुत पीछे गेंद नहीं जाता है ओडीआई में। कीपर नहीं, बेशक ना रखें आप। अच्छा, ऐसी पिचेस बनती हैं, बीट ही नहीं कोई होता। ओए यार मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया तो पता ही नहीं। राशिद भाई आपके साथ बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बैठी हैं। कंगना जी, आपके एक्सप्रेशंस भी हमें थोड़े समझ नहीं आ रहे। फिर हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप क्रिकेट में सबसे ज्यादा क्या पसंद करती हैं, बैटिंग, बॉलिंग, क्या? सबसे पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने मुझे। थैंक यू। मैं सच बोल दूं? जी जरूर बोल दें। सच बोल दूं? बोले। मेरे ख्याल से ना ही बोलो तो। अच्छा बोल। मुझे क्रिकेट पसंद है बहुत। मैं समझा राशिद। अच्छा, हमारे फास्ट बॉलर जो है ना हमेशा पसंद किए जाते हैं भारत में, और बड़ी उनकी लाइकिंग शुरू से रही है। रवि भाई ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो कौन सा फास्ट बॉलर आपको लगता है कि ये मेरा फेवरेट है? मेरे ख्याल से शान इज प्लेइंग गुड। शान तो एक्टर है, वो क्रिकेटर नहीं है। देखिए मेरी बात सुने। एक तो शान मसूद की बात करिए। नहीं, शान शाहिद
अच्छा एक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिकेटर नहीं है, वो एक्टर है। नहीं, मेरे अभी आपका नया नया काम है ना, इसलिए आपको नहीं पता। अच्छा, okay. जो एक्टर होता है ना, वो बचपन तो कभी उसका होता है, हाँ जी। और बचपन में सब लड़के गली बाजारों में क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। नहीं, वो शोबिस की टीम में खेलते हैं, वो ठीक कह रही है। क्रिकेट। और मैं जब से आई हूँ यहाँ पे, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और अच्छा। वो मुझे सेट पे क्रिकेट खेलते नजर आए जब भी आए हैं। अच्छा, तो okay. मुझे अच्छे लगे वो। अच्छा, आपको अच्छे लगते हैं। आप ब्यूटी विद नो ब्रेन। नहीं, इनको आपने she's मेरे beauty साथ with क्यों brains, बचाना भाई था? क्या बात कर रहे हैं, ब्यूटी विद ब्रेन्स, ब्यूटी विद ब्रेन्स। अच्छा राशिद भाई, वैसे आप जानना चाहेंगे हमेशा नाराज क्यों रहते हैं? इसकी कोई भाई, खास वजह? तो इसने- बचपन का वाकया ऐसा? नहीं बचपन ये देखें, ये तो आपने उबाला है। मैं इस निज़ाम से ना बड़ा उकताया हुआ हूँ। मतलब क्रिकेट के लिए मैं क्या क्या नहीं किया, मैं तो मशवरे दिए हैं यार। जी, जी। मशवरे पे अमल, ये काफका जो है जी। इसको मशवरे देता था कि यार तू जब जाता है क्रिकेट खेलने पानी नहीं पिया कर। क्यों? अमल किया उसने, बस ऐसी कह रही है मैं। ऐसे मशवरे देते तो फिर इसलिए फिर काम नहीं होता। अच्छा, हम राशिद भाई से भी जानना चाहेंगे कि क्या हसीनाएं आपकी भी फैंस थी। अच्छा, आजकल 12वीं की- दफा अगर आपने भाई बोला तो सचमुच का भाई हो जाऊंगा आपका। भाई आप मेरे नहीं, पूरी कौम के भाई हैं। हाँ ये तो है, अपन भाई है भाई। अच्छा सवाल जी, कि कोई फैंस जो थी, लड़कियां खवातीन की अगर बात की जाए तो क्या खूबसूरत फैंस आपकी भी थी? लातादाद थी, लेकिन एक चेहरा नहीं भूलता। कौन सा? एक चेहरा, मतलब सोता हूँ तो अब भी आता है। मतलब इस बात को 25-30 साल हो गए। Really? मैं अफ्रीका में जो है वो मैच था हमारा, अच्छा। तो मैं विकेट कीपिंग पे था। जी। एक आवाज आई है, आप ब्लश बहुत कर रहे हैं। नहीं मतलब छोड़े ना, क्या सवाल पर है, मैं बता रहा हूँ। जी जी जरूर। ये खाया हुआ राशिद, ठीक Okay. है। पीछे से आवाज आई, ओए राशिद, ओए राशिद। ला भाई, मैं जो गर्दन घुमाई है, एक अफ्रीकी हसीना और मुझसे भी अच्छी। मैं बोला भाई ये तो मेरा दिल ले गई भाई, बस उसके बाद ढेर हो गया। तभी से दिल लग गई, दिल ने खून बनाना बंद किया, तभी से बस ये हालत हो। अच्छा, वैसे फैंस बहुत क्यूट होते हैं, मुझे लगता है बहुत ही अडोरेबल। जहरीले भी होते हैं। रमीज, आपका कोई ऐसा आप मोमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहें? कोई moment जो- फैन मोमेंट, कोई बहुत ही क्रेजी किस्म का फैन आपको मिला हो? रमेश भाई, आपका एक मैं देखा आपकी गाड़ी पे नहीं निकलवाई थी, कोई लकीरें मार के गई थी चाबी से। लो जी, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। जी। हम एक जगह इवनिंग में गए हुए थे होटल में डिनर करने, तो वापस दुबई की बात है। तो वो टैक्सी ड्राइवर्स लाइन से खड़े होते हैं दुबई में। जी। तो खैर मैं टैक्सी रात के मेरे ख्याल में 12, सवा 12, साढ़े 12 बज रहे, तो वो टैक्सी अब क्यू में लगे होते हैं, तो आप पहली टैक्सी के पास जाते हैं, तो वो हमारे पठान भाई होते हैं ज्यादातर। तो उसने कहा जी कि वो जो तीसरी टैक्सी वाला है ना, आपका बड़ा फैन, तो आप प्लीज उसके साथ बैठ जाओ। ओके। खैर मैं बैठ गया, जी। तो मुझे लेके चला। तो वो पहले तो उसने 2-4 तस्वीरें खिंचवाई, जी। बाद में उसने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा आप मेरी टैक्सी में बैठे। मैंने कहा यार रिलैक्स करो, कोई बात नहीं है। हाँ जी। खैर उसके बाद और भी 1-2 सवाल किए। उसके बाद जब हम मेन रोड पे पहुंचे, जी। तो उसने कहा जी मुझे कुछ हो रहा है। ओहो। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा क्या करें? कहता है जी, उसने मेन रोड पे साइड पे टैक्सी रोकी, ठीक है। उसने कहा जी आप उतर जाए। रात को 1:45 बजे कि जी मुझे कुछ हार्ट अटैक हो जाएगा, तो आप उतर जाए। तो मुझे डर लगा कि ये वाकई इसको कुछ होना जाए। मैं 1:45 बजे रात को टैक्सी में उतर के, अब वो मेन सड़क, वहां पे कोई टैक्सी भी नहीं ऐसी। जी। अब मैं वेट किया, कुछ आधे घंटे के बाद मुझे दूसरी टैक्सी मिली थी। मैंने ऐसा कोई नमूना नहीं अपनी जिंदगी में देखा। मेरा ख्याल है राशिद साहब के साथ भी बड़े ऐसे मोमेंट जरूर आए होंगे। कंगना शरारत के साथ भी। अच्छा, आप वैसे ये बताएं कि आपको भी लोग अप्रोच करते होंगे, जाहिर बात है फैन फॉलोइंग माशाल्लाह से आपकी भी बहुत ज्यादा है, तो क्या कोई क्रेजी फैन मिला? किसी ने कभी कोई प्रपोज किया? क्रेजी फैन तो नहीं मुझे मिला था, लेकिन मुझे एक क्रिकेटर बहुत पसंद था, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे बीच में मोहब्बत भी हो गई थी और बात शादी तक पहुंच गई थी। लेकिन अच्छा, तो राशिद लतीफ आपको कैसे लगते थे जब उनका खेलते नाम थे? भी रिवील करवा लेते। लेकिन जो मेरा तो जिंदगी खराब हो गया। बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। क्या हुआ? मेरा तो जिंदगी खराब हो गया, मेरा तो सब कुछ खराब हो गया। हुआ क्या? बस हमारी शादी नहीं हो सकी, उन्हीं के गम में आज तक बैठी हुई हूँ मैं। ओहो हो, ब्रेकअप हो गया था। हाँ। तो कौन थे वो? शकूर राना। ये प्लेयर तो रहा ही नहीं हमारी हिस्ट्री में भाई। ये मेरा प्लेयर था ना, मेरे
ये वो प्लेयर था जो कंगना के साथ प्ले करके चला गया। क्रिकेटर के प्लेयर नहीं थे ना ये। अच्छा, राशिद लतीफ आपको कैसे लगते हैं? अगर इनको ना देखो तो ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और अच्छा, मैं ये आरजे वाजे नहीं हूँ जिसके विजन भी नहीं आता, आवाज आती है। मैंने पहले ये वाला हेयर स्टाइल इस तरफ से बनाना था, तो मुझे पता चला ये मेरे राइट साइड पे बैठेगा, फिर मैंने इसलिए ये बना लिया कि मैं बस देख रही राशिद भाई, वैसे मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा। आपके तासुरात भी हम जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए क्रिकेट मस्तियां। Once again, welcome back in Sports Zone और आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। काफी विकेट्स गिरी हैं आज। रीत भाई, दो टॉपिक हमने शुरू में भी डिस्कस किए। एक तो सबसे पहले फखर के हवाले से बात करना चाहेंगे। किसी मेंटल ब्लॉक में फंस चुके हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है उनको, वो हमने फिर आज देखा। आपने कहा था कि जब उनके एरिया ऑफ शॉट्स हैं उसको वो जब लिमिटाइज करते हैं तो फंसते हैं, तो उस हवाले से कैसे देखते हैं? देखिए, जब अनऑर्थोडॉक्स आपकी टेक्निक हो ना और आप बैट्समैन हो, तो फिर अगर आप फॉल बैक करना चाहें कि जी मैं ड्राइंग बोर्ड पे जाता हूं और मैं देखता हूं मैं क्या गलत कर रहा हूं, तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि आपकी फॉल बैक पोजीशन कुछ बनी नहीं होती है। अगर आप टेक्निकली करेक्ट होते हैं ना, तो आपको कई दफ़ा पता चलता है जी आपका हेड पोजीशन ठीक नहीं है, आपका बैट बाहर से आ रहा है, आपके पाँव नहीं हिल रहे हैं। फ़खर जमान क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स हैं, तो इनकी जो वो पोजीशन जो है ना वो है नहीं, इसीलिए जितने भी इस तरह के बल्लेबाज हैं ना वो बहुत टाइम लेते हैं वापस फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि इंस्टिंक्टिव हैं, ये नेचुरल है, इनकी अननेचुरल सी ग्रिप है, बॉटम हैंड की ग्रिप है, तो ज़्यादा इधर खेलते हैं। तो जब गेंद उधर आता है तो फिर मारते हैं। कई दफ़ा ये कोशिश ऑफ लेट कर रहे हैं कि मैं हिट मार के और हिटिंग के थ्रू फॉर्म में वापस आ जाऊँ। कई दफ़ा होता है, कई दफ़ा नहीं होता है। तो इनके इश्यूज हैं, इनका ये मेंटल एक ब्लॉक हो गया हुआ है, जहाँ पे ये समझते हैं कि इनका बल्ला सीधा नहीं आ रहा, और ये बहुत ही भयानक चीज़ है। एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था, और ये आप फिर बॉल को देखना भूल जाते हैं, आप स्कोर नहीं भूल जाते हैं करना, आप गैप्स देखना भूल जाते हैं, बिकॉज आपको ये डर होता है कि मेरा जो बैट है वो आ ही नहीं रहा सीधा, तो मेरे चांस ही नहीं है सर्वाइव होने के या सर्वाइवल के। तो इनका ये एक चीज़ हो गई हुई है। कई दफ़ा रेस्ट करवाने से बड़ा फर्क पड़ता है। आप वापस जाते हैं, नेट्स करते हैं, आपका रिलैक्स एक माइंड के साथ आप टाइम आउट लेते हैं। इनको भी आई थिंक ये लेने की जरूरत है, और खुद ही इनको ऑप्ट आउट करना चाहिए। और भाई ये लगता है ये कंडीशन भी समहाउ इनको सूट नहीं कर रही। जैसे हमने श्रीलंका की देखी, बॉल थोड़ा फंसता है, रुकता है, और ये फ्री फ्लोइंग बैट है। जैसे इंग्लैंड की पिचेस की बात करें यार, ये परफेक्ट पिचेस के ऊपर तो कोई भी खेल लेगा ना, तो ये ओपनिंग वैसे ही मुश्किल काम है। ओपन करना नए बॉल पे, बॉलर को नहीं पता होता कि इन स्विंग हो रहा है या आउट स्विंग हो रहा है टाइम्स, तो बैट्समैन के क्या चांस है। बहुत अच्छी बात रमेश भाई, ये पता है बच्चे हैं असल में, पता है क्या, अगर ज्यादा अंडर प्रेशर फील कर रहे हो, थक गए हो, या चक्कर आ रहे हैं, बीपी लो हो रहा है, दिल नहीं कर रहा कभी क्रिकेट खेलने का, मैच चल रहा है, एम्पायर को बोल भाई आधा घंटा दे, मैं रेस्ट करके आ रहा हूँ मैच आप। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, मुझे लगता है इन्होंने कभी भी एम्पायर को नहीं कहा होगा, और ये हमेशा प्रेशर में खेले देख के लग रहा है। अच्छा, वैसे आपको पसंद है, मैं फिर बार बार ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, आपके साथ बैठे हुए हैं, मुझे इनकी बॉलिंग बहुत पसंद है। बॉलिंग बहुत पसंद है, लेकिन ये तो बैट्समैन थे बहुत। लेकिन बैट्समैन का कीपर, कहीं ना कहीं तो कनेक्शन बॉल के साथ है ना, बॉल को हिट करेंगे तो बॉलिंग हो गई वो। चलिए, आपने ये तो कन्फेस किया कि कुछ इनका आपको पसंद है। हाँ, कह सकते हैं। अगर आज के मैच, वैसे मुझे ना बचपन में लोग कहते थे कि मैं क्यूट बहुत हूँ। नहीं माशाल्लाह, अभी भी बहुत ज्यादा आप क्यूट हैं। नहीं, अब तो झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा सर, शाहीन की हमने बात की, रमीज भाई से भी हमने इसका ओपिनियन लिया। शाहीन शुरू में बहुत लेथल है, और आज उन्होंने फिर एक दफा प्रूव किया। इनिशियली हमने स्पेल देखा, 2 आउट किए, बड़ा शानदार किस्म का ये तो इसमें कोई शक नहीं कि T20 में ओपनिंग बॉलर शाहीन जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं, और हमेशा जब भी वो ओपनिंग स्पेल कराते हैं T20 में तो वो विकेट्स लेते हैं। लेकिन T20 से जो ODI में ट्रांजिशन है, एक लॉन्गर फॉर्मेट होता है, आपने ज़्यादा कंसिस्टेंटली राइट एरियाज पे पिच करनी होती है, और बैट्समैन भी इतने ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट नहीं कर रहे होते, इस वजह से उस सिचुएशन में विकेट निकालना वो थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादातर जो शाहीन ने क्रिकेट खेली है पिछले साल में टेस्ट में, तो वो भी इन्होंने कम बैक किया है श्रीलंका के खिलाफ, वो ज़्यादा T20 खेली है, वेदर इट्स फॉर द फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम्स और फॉर द इंटरनेशनल साइड। तो नाउ ही इज फाइंडिंग दिस ट्रांजिशन टू द ODI साइड, टू द ODI फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, अ लिटिल डिफिकल्ट, और इस वजह से वो स्टार्ट तो अच्छा करते हैं, लेकिन उसको मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पाते। रमीज भाई से भी जान लेते हैं, आपको लगता है कि आफ्टर द इंजरी इनका थोड़ा सा मसला है? फर्स्ट स्पेल में
जोर भी लगाते हैं, 140 के करीब नॉच की बॉल करते हैं, बट लेटर हाफ में हमें देखता है कि 135 से नीचे आ जाते हैं और रन्स भी कंसीड होते हैं। तो ये रिकवर कर रहे हैं रिकवरी फेस में? नहीं, देखें अब दूसरे भी खेलने आए होते हैं। सो अभी टेस्ट सीरीज खेले हैं श्रीलंका के खिलाफ और गर्मी में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने। हर एक का हर दिन तो इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज ये फिट रहते हैं तो ये अपवर्डली मोबाइल रहेंगे। आप थोड़ी सी होती है, कई दफ़ा आपका दिन होता है, कई दफ़ा नहीं होता, मगर गंदी डाउन द लेग साइड आज बॉल करा के भी 2 विकेट्स ले गए या 1 विकेट मिल गई ना, तो ये हमेशा आपको एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं। जी। और ये बहुत अच्छा रमीज, कल हमारी जो क्रिकेट टीम है वो श्रीलंका ट्रैवल कर रही है और 2 सितंबर को एक बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है। पाकिस्तानी की टीम के मोमेंटम की बात की जाए तो किस तरह से देखते हैं और आपको लगता है कि हमारी टीम वेल प्रिपेयर्ड है इस हाई वोल्टेज मैच के लिए? देखिए, अच्छी बात यह है कि अभी सीरीज खेल के आए हैं ये अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में, सो कंडीशंस से एक्लिमेटाइज्ड हैं। कैंडी की जो पिच है ये बेहतर पिच है ये कंपेयर टू कोलंबो, सो वो ज़रूरी है कि वहाँ पे जाके और जल्दी से ये जो ट्रैवल बिट है ना ये जाती है, क्योंकि आज खेले हैं मैच, आज मेरे ख्याल रात को ये ट्रैवल कर रहे हैं या कल सुबह जाएंगे और वहाँ पे जाएंगे और फिर परसों मैच है जी। तो ये थोड़ा सा जाती है क्योंकि इंडियन टीम को रेस्ट मिल रहा है और वहीं पे है वो कैंडी पे उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है, सो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट खेले हुए हैं, ये मैच जीत के जा रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो होगा। बिल्कुल ऐसे है जी। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी नेपाल की बॉलिंग अटैक के हवाले से। हमने पाकिस्तान के बारे में तो बात कर ली, अब नेपाल को थोड़ा सा उसके ऊपर टच अपॉन करते हैं। उनके जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे सोमपाल, उन्होंने 2 विकेट्स ली लेकिन 85 रन्स कंसीड किए और उनके जो बाकी 2 बॉलर्स थे उन्होंने 1 विकेट ईच ली। तो उनके बॉलिंग अटैक को आप कैसे देखते हैं आज के मैच में? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था ये, और ये इनके लिए भी एक जबरदस्त वेकअप कॉल है, क्योंकि जब आप अपनी से बेहतर टीम के खिलाफ खेलते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है आप कितने पानी में। सो इनके लिए रूड अवेकनिंग है, मगर इनको काम करना पड़ेगा। होता क्या है कि कई दफ़ा ये जो एक्सपैट्स है ना, ये उनकी फैमिलीज वहाँ पे रह के और उनके बच्चे फिर खेलना शुरू हो जाते हैं, सो इनका एक्सपोजर कम है, क्योंकि अगर खेले भी हैं तो ये एक तरह से एसोसिएट मेंबर्स के साथ ज़्यादा खेले हैं और पहली दफ़ा दुनिया की बेहतरीन रैंक टीम है पाकिस्तान की, सो मुश्किल तो था इनके लिए, मगर आई जस्ट होप कि एक बेहतरीन लर्निंग कर्व था इन बच्चों के लिए और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि आधे घंटे की अच्छी क्रिकेट खेलेगी ऐसी टीम, 1.5 घंटा खराब खेलेगी, फिर 15 मिनट ठीक खेलेगी। इसीलिए इनके लिए T20 फॉर्मेट बेहतरीन है, क्योंकि 50 ओवर्स में ये एक्सपोज हो जाते हैं। इसी तरह बैटिंग में ग्लिम्पसेस ऑफ ब्रिलियंस है, बट उसके बाद फिर एकदम से नोज डाउन करते हैं। हाँ, उनका जो शौक जो है वहाँ बेइंतहा है और अपनी लीग भी करवाते हैं। राशिद भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, काफी देर से पाकिस्तान इंडिया का हाई वोल्टेज टाकरा है, तो उस हवाले से क्या आपकी ओपिनियन है, क्या करना चाहिए लड़कों को? इरफान, मैं सीधी बात बताऊं, अब ये तो करके बच्चे हैं यार, श्रीलंका इनके साफ कर रहा हूँ, बल्कि कन्फेस कर रहा हूँ, मेरे पास श्रीलंका की भी शहरियत है। मैं बताया नहीं। और एक चीज जो बहुत जरूरी है जी, इजहार से मैं पूछूंगा, यार आप लास्ट कब हंसे थे? आज खतरनाक चीज देख लिए जो डरे हुए हो। बाकी जो बात वो मुस्कुरा रहे हैं ना, वो उस तरह से नहीं हंसते। कौन सी खतरनाक चीज है यहाँ पे? ये भाई दुश्मनों को हंसवाओ हम पे, बहुत अच्छा। अच्छा, बात क्रिकेट में जो अब देखो मौका बहुत अच्छा है, मैं टीम के जो प्लेयर्स हैं लड़के हैं क्योंकि यंग हैं, अब श्रीलंका गए हो ना, वहाँ आपने बीच पे नहीं जाना, ठीक है? बीच पे अगर चले भी गए, समंदर के अंदर पैर मत रखना। अगर समंदर के अंदर पैर रख दिया तो आप आगे तैरना मत। अगर तैर गए, चलो छोड़ो यार, तो पूरा ही नहा लिया इन्होंने, एंजॉय कर लिया, बस जाओ मजे करो। इंडियन ओशन से अरेबियन ओशन तक पहुंच जाएंगे अगर क्या बात मुंह बात छीन ली। मैं कह रहा हूँ इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको वो अब लगे में के मंगल जो उनका ग्रह जो वाला मिशन है ना, वो उस पे लगे में, वो देखें चांद, इस चीज का आपको फायदा उठाना चाहिए। उनको चांद पे लगा रहने दो, हम यहाँ पे वो चांद पे इधर आके बैठ गया। अब वो फ्री हो गए। अभी ना इजाजत का टाइम हो जाता है जी। अपने सारे गेस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे। राशिद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और कंगना शरावत आपका भी बहुत शुक्रिया, और खुसूसी तौर पे बहुत गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। हमारे रेस्ट ऑफ जो पैनलिस्ट हैं उनका और खास तौर पे रमीज भाई का हमारे साथ रहेंगे पूरा एशिया कप की ट्रांसमिशन में, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी आप लोगों से दोबारा। बिल्कुल जी। और कल सेम टाइम पे 1 बजे दोबारा मुलाकात होगी प्री ट्रांसमिशन के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय।